गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ एनएसओ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, ये लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के ही क्वेश्चंस हैं। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रही हूँ लेवल 1 में आया हुआ है। ओके, ये लेवल 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चंस देखो टफ या इजी नहीं होते। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप उसे रिलेट कर पा रहे हो, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप क्वेश्चन खुद ही समझ जाओगे कि क्या पूछ रहा है। बट ये है, आपको सिर्फ डेफिनेशंस लर्न नहीं करनी है। अगर आप एनएसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, तो देखो आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि क्या लेवल रहता है उसका। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज an object of weight W is pulled along a rough horizontal surface by a force F. ओके, तो एक ऑब्जेक्ट है, आप ऑप्शन में देख रहे होगे मैंने एक बॉक्स सा बनाया हुआ है जिसका वेट गिवन है W, और इसमें एक हॉरिजेंटल फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है ना। फोर्स लगा रहे हैं कहाँ? अलोंग हॉरिजेंटल सरफेस। फोर्स क्योंकि हम वर्टिकल भी लगा सकते हैं, बट इन्होंने कंडीशन दी कि हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है। ओके, जिसकी वैल्यू बोलिए F। ओके, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एफ एस। बिकॉज वो दोनों सेम दिखते हैं आपको, तो नोटेशन थोड़ा अलग दे दिया। फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एफ से, जो हॉरिजेंटली हमने लगाना है। ओके, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज एफ एस, राइट। एंड एक क्या बात की थी, वेट गिवन था डब्ल्यू। ओके, तो क्वेश्चन इज which diagram correctly shows the direction of these forces on the object. ओके, एक ऑब्जेक्ट है, उसमें तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं। फोर्सेस आर वेट, एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, एंड थर्ड इज फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो हमको बताना है कि कौन सा फोर्स कहाँ लगना चाहिए। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है वेट हमेशा क्या होता है, वेट इज व्हाट, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाना है, क्योंकि ग्रेविटी की साइड दिख रहा है आपको, नहीं, तो ऐसे वेट कभी नहीं लगता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब आता है बी सी डी। तो बी सी डी में आप देखोगे वेट क्या है, तीनों में ही सही डायरेक्शन में है। ओके, अब हमें क्या कंपेयर करना है, हमें करना है जो एक्सटर्नल फोर्स एफ है एंड फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अगेन ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, बी ऑप्शन भी। वाई? बिकॉज इन्होंने बोला है जो फोर्स ऑफ ये सॉरी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हॉरिजेंटली लग रहा है, बट इसमें क्या है, वर्टिकली लग रहा है ऊपर। ओके, तो ऑप्शन बी भी गया। अब बचता है हमारे पास ऑप्शन सी एंड डी। ये आपको रिलेट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स भूल जाओ, फ्रिक्शन फोर्स हमारी वजह से नहीं लग रहा है, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भूल जाओ। हम किस पे फोकस करेंगे, वेट तो ठीक है दोनों में, हम फोकस करेंगे जो एक्सटर्नल फोर्स एफ था, दिस वन, वो कहाँ को लग रहा है। ठीक है, तो देखो दोनों में ही एक्सटर्नल फोर्स इन्होंने क्या दिया हुआ है, राइट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स आपका राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तो मोशन भी कहाँ होगा, ऑब्वियस है राइट डायरेक्शन में ही होगा। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स वर्क कर रहा है, तो वहीं तो क्या होगा, मोशन भी रहेगा, राइट। तो मोशन ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये हमको समझ आ गया, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपको पता है व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स, which opposes relative motion, right? तो अगर मोशन इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होना चाहिए, ऑपोजिट टू दिस। ओके, मींस ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था, बट आपको फोर्सेस के बारे में अगर थोड़ी भी नॉलेज है तो आप इसे कर सकते हो। ओके, अब देखो बच्चे, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आई थिंक यस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका आया हुआ है, वेट, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चे आपका आया हुआ है लेवल 2। ओके, प्रीवियस ईयर का है, लेवल 2 का क्वेश्चन है। ओके, ये बस डराने को आपको लेवल 1 लेवल 2 दे दिया है, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ नया नहीं आने वाला। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन करने से पहले अगेन मुझे ये बातें आपको नहीं बतानी चाहिए, आप क्वेश्चन रीड करो और खुद से ट्राई करो एक बार। ओके, अगर आप कॉपी करते रहोगे ना, तो आपको लगेगा ये सब कुछ ठीक चल रहा है, हमको समझ आ रहा है,
बट अगर क्वेश्चन अचानक आपके सामने आता है तो आप नहीं कर पाओगे, अगर आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते रहे तो। ओके, तो पहले जितने अपने एफर्ट्स हैं वो तो लगाओ, क्वेश्चन ट्राई तो करो, रॉन्ग करोगे इट्स ओके, आप सॉल्यूशन उसके बाद देख सकते हो, बट एक बार खुद से ट्राई जरूर करना, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इज which of the following describes the change of pressure and density of air in the bubble as it rises to the surface? ओके, तो यहाँ पे एक आपको डायग्राम गिवन है जिसमें क्या है, पूरा वाटर भरा हुआ है और इसमें एयर बबल है। एयर बबल मीन्स बबल है तो उसके अंदर क्या होगी, एयर ही होती है, ठीक है ना। अब आपको पता है बबल्स जब भी बनते हैं तो क्या होता है, बबल क्या होता है, सरफेस पे आ जाता है ऊपर, ठीक है। अब सरफेस पे आता है तो इसमें क्या कंडीशन होगी ऐसी कि ये ऊपर आ गया, प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में हमको बात करनी है। ओके, प्रेशर इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, या प्रेशर, ये डी मीन्स डिक्रीज, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया, आप लोग इसे प्रॉपर लिखना, डी डिक्रीज, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज। प्रेशर डिक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, डेंसिटी, मतलब ए बी सी डी ऑप्शन है, मुझे बताना है प्रेशर और डेंसिटी क्या हो रहा है इसके ऊपर आने पे, राइट। तो देखो, पहले हम आते हैं डेंसिटी पे। आपको पता है कोई भी चीज, लिक्विड फ्लूइड्स में हम बात करते थे, लिक्विड्स और गैसेस में, गर्म करने पे या फिर हम कहें गर्म करने पे, हमने अगर एक्चुअली मैंने गर्म करने पे इसलिए आपको बोला कि हॉट एयर बलून का हमने एग्जांपल लिया था। क्या होता है, एयर अगर हॉट होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है तो क्या होता है, बलून ऊपर जाता है। ये याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाओ, अगर बबल ऊपर आ रहा है, वो फ्लोट कर रहा है, तो इट मीन्स व्हाट, बबल के अंदर जो एयर है उसकी डेंसिटी किससे कम होगी, वाटर से, ठीक है। अगर बबल की डेंसिटी ज्यादा होती वाटर की डेंसिटी से, मतलब बबल की मीन्स उसके अंदर जो एयर है, अगर उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती तो वो क्या होना चाहिए था, बॉटम में रहना चाहिए था। आपको पता है ना, दो चीजों की अगर हम डेंसिटी कंपेयर करें, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सिंक कर जाता है, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट कर जाता है, राइट। तो ये बबल ऊपर सरफेस में आ रहा है, इट मीन्स ये तो क्लियर है कि जो बबल की डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से कम होगी, और जैसे जैसे ऊपर आएगा डिक्रीज हो रही है, ऊपर आने में मीन्स डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो डेंसिटी तो मुझे आइडिया आ गया मीन्स डिक्रीज हो रही है, तो ये दो ऑप्शन तो गए, अब बचते हैं हमारे पास ये दो। अब देखते हैं प्रेशर में क्या आता है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो आपको मैंने बताया था प्रेशर क्या होता है, वाटर की वजह से, सी लेवल से अगर मैं कंपेयर करवाऊं, सी में हमने क्या बात की थी, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वाटर कॉलम की हाइट क्या होती है, बढ़ती जाती है, उतना ज्यादा पानी मेरे ऊपर रहेगा, इट मीन्स क्या है, प्रेशर नीचे जाने पे इंक्रीज होता है। इसका रिवर्स बोलो तो, मैं पानी के एकदम नीचे और मैं ऊपर आते जा रही हूँ, ऊपर आते आते क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा, बबल भी तो क्या है, बॉटम से ऊपर आ रहा है, और ऊपर आते जाएगा तो उसके ऊपर क्या है, वाटर कॉलम जो है उसकी हाइट डिक्रीज होते जाएगी, तो प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा, मींस दिस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ विल डिक्रीज कब, जब वो बबल जो है हमारा ऊपर आ रहा है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका लेवल 2 का क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका लेवल 2 में आया हुआ है। ओके, अ क्यूब ऑफ साइड 0.4 मीटर, एक क्यूब है जिसकी साइड आपको दी हुई है 0.4 मीटर, रेस्ट ऑन द फ्लोर, ओके, एज शोन इन फिगर। ओ सॉरी, मैंने एक्चुअली फिगर ड्रॉ नहीं किया, तो फिगर कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, एक क्यूब है, क्यूब आपको पता है जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके, स्क्वायर का 3D फॉर्म आप कह सकते हो, इसकी साइड गिवन है कितनी, 0.4 मीटर, ओके, और क्यूब की कंडीशन आपको पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके बाद क्या बोला है, गिवन दैट द क्यूब हैज मास 200 kg, इसका जो मास है बच्चे वो दिया हुआ है 200 kg, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द क्यूब ऑन द फ्लोर इज, जो ये क्यूब है जिस फ्लोर पे रखा हुआ है वो उस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मीन्स जो क्यूब है वो फ्लोर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो हमें फाइंड करना है, और इन्होंने हिंट दिया हुआ है कि जी की वैल्यू अगर आप यूज करते हो तो उसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। ओके, तो चलो यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, एक क्यूब था, एक क्यूबॉइड सा लग रहा है बट आप क्यूब समझ के चलना,
ओके, दिस वन इज क्यूब, इस साइड थी बच्चे कितना 0.4 मीटर, एंड व्हाट अबाउट मास 200 kg. ओके, तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड प्रेशर, राइट? तो प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, ये आप सबको पता है। अब फोर्स कौन सा, एरिया तो मुझे समझ आ रहा है, फोर निकाल लेंगे क्योंकि हमें साइड पता है, बट व्हाट अबाउट फोर्स? फोर्स इज व्हाट, अगर ये फ्लोर पे रखा हुआ है किसी, तो फोर्स क्या लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मींस वेट। ओके, तो फोर्स विल बी व्हाट, वेट मींस एम जी, एम इज व्हाट 200, एंड क्वेश्चन में गिवन है जी आप ले लो 10, मींस फोर्स विल बी व्हाट 2000 न्यूटन। ओके, नाउ व्हाट अबाउट एरिया? एरिया क्या होता है प्रेशर में, जो हम फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट। क्या ये पूरा जो क्यूब है वो पूरा फ्लोर के कांटेक्ट में? नो, ओनली जो इसका बॉटम पार्ट है, मीन जो एक स्क्वायर है वो फ्लोर से टच हो रहा है। तो इस बॉटम का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, और यू कैन से साइड स्क्वायर, ये आपको पता है छोटी क्लासेस में बहुत बार पढ़ा हो, दिस मच, इतना मीटर स्क्वायर इज एरिया। ओके, तो व्हाट विल बी प्रेशर, प्रेशर विल बी फोर्स अपॉन एरिया। इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे क्या होगा, डेसिमल डेसिमल हम रिमूव करेंगे, 2 zeros यहाँ इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो इसको आप ओवरऑल सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 times, and this one will be 1 times, and 5 0 0, what will be unit, Pascal or Newton upon meter square। ओके, तो बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, आई थिंक मैंने ऐसा क्वेश्चन एक बार कराया भी है लाइव क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो तो, याद नहीं है तो आप ऐसा क्वेश्चन देख लो, लेवल 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको क्या आइडिया होना चाहिए, एक तो वेट का, कि वेट इज अ फोर्स, फोर्स बाय व्हाट, ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स हमको डायरेक्टली नहीं गिवन था, बट वेट हम मास की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो है जो हमारा फोर्स की हम बात करें वो क्या है, वेट है। ओके, एंड व्हाट अबाउट एरिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट, पूरे एरिया उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने में बैठ जाना क्यूब का। ओके, उसकी हमें जरूरत नहीं है, एरिया ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, जो एरिया आपके फ्लोर से कांटेक्ट में है वो कौन सा है, बॉटम वाला, बॉटम इज व्हाट, क्यूब का बॉटम क्या होगा, स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, तो एरिया भी निकल गया, देन प्रेशर विल बी फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो यूनिट आपकी पास्कल भी हो सकती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, मैंने यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसलिए लिखा है बिकॉज ऑप्शंस अगर आप देखो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, देखो कैसे इजी क्वेश्चन है, लेवल 1 एंड 2 में कोई टफ नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन बच्चे आपका आया हुआ है लेवल 1 में, मैं और भी क्वेश्चंस आपको काफी कराऊंगी, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है, बट मैं बस आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, देखो ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं, ठीक है, तो ये इसलिए नहीं कराया जा रहा है कि आपको यही क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में मिलेगा, बट आप इससे ये आइडिया लगा सकते हो कि जो हमने पढ़ा हुआ है क्या वो कॉन्सेप्ट आप इसमें अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजिली क्वेश्चन समझ पाओगे। ओके, तो क्वेश्चन इज, अ बॉडी इज रेस्टिंग ऑन अ टेबल, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स में एक्ट ऑन इट, इससे बेसिक क्वेश्चन क्या होगा, है ना, एक जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, तो उससे कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एक्ट करना चाहिए इन ऑप्शंस में, क्या ये पॉसिबल है, 4 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 3 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो ऑब्वियस है नेट फोर्स कितना होगा, 4 - 3, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ को मोशन में होगा, ऊपर को, बट क्या मोशन में, नो, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, अब यहाँ पे बी में आ जाओ, इसमें 3 यहाँ को है, 4 नीचे है, मीन्स इसका मोशन कहाँ को होना चाहिए, नीचे को, बिकॉज नेट फोर्स इज व्हाट, 4 - 3 1 डाउनवर्ड। ओके, तो ये भी रेस्ट में नहीं है। ओके, एक्चुअली आई थिंक मैंने ऑप्शंस रॉन्ग दिए, ये मैंने रिपीट कर दिया ना ये ऑप्शन, इसको 3 ले लेते हैं, ये बी एंड सी मैंने सेम लिख दिया है। तो देखो ऊपर भी 3 न्यूटन, नीचे भी 3 न्यूटन, तो नेट फोर्स इज व्हाट, 0, 3 - 3 0, net force is 0 means object is at rest, means option
सी इज करेक्ट। अगर बाय चांस यहाँ पे 5 और कुछ और दिया होता अदर देन 3, तो हम कहते हैं फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा है, इट मीन्स नन ऑफ दीज भी ऑप्शन हो सकता है। ओके, तो ये थे बच्चे आज के क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे। ओके, तो जो भी आपको पढ़ाया जाता है क्लास में, उसे प्रॉपर आप अगर नोट्स बना लो, समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, चाहे आप एनएसओ दो, चाहे आप अपने एग्जाम्स दो। ओके, तो ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।